में आज हम बात करेंगे कि मुग़ल वंश के शासक व उनका शासनकाल। मतलब जो मुग़ल वंश के शासक थे, मुग़ल वंश पर राज कर रहे थे, उनका शासनकाल क्या था और कौन कौन से राजा कितने कितने वर्ष शासन किए थे। तो चलते हैं फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्या कहते हैं कि सबसे पहले जो आते हैं मुग़ल वंश में, वो हैं बाबर। बाबर का शासनकाल था 1526 से 1530 ईस्वी तक, और इनका जो शासनकाल था वो 4 वर्ष के लिए था, और ये 1526 से 1530 के लिए कार्यरत थे। और उसके बाद हमारे आते हैं हुमायूं, जिनका शासनकाल था 1530 से लेकर 1540 ईस्वी तक, और उसके बाद ये बीच में कुछ कारणों से हट गए थे, और उसके बाद इनको पुनः राजा बनाया गया 1555 से 1556 तक। लगभग इनका कार्यकाल जो था वो 11 वर्ष के लिए था। तो हमारे तीसरे नंबर पर आते हैं अकबर, जिनका शासनकाल था 1556 से लेकर 1605 तक। इनका काफ़ी लंबा शासनकाल था, और जो इनका शासनकाल था वो 49 वर्ष का था। ये 49 वर्ष मुग़ल की तरफ से शासन कर रहे थे। तो इनके बाद आते हैं अकबर के बेटे जहांगीर, जिन्होंने 1605 से लेकर 1627 तक शासन किया था, और इनका जो शासनकाल था वो 22 वर्ष तक था। और इसके बाद ये जहांगीर के बेटे आते हैं शाहजहां। शाहजहां जो थे वो शासन किए थे 1627 से लेकर 1658 ईस्वी तक। मतलब ये 1627 से लेकर 1658 ईस्वी तक किए थे, और जिनका शासनकाल था 31 वर्ष तक ये शासन किए थे। उसके बाद आते हैं हमारे औरंगजेब। उनका शासनकाल था 1658 से लेकर 1707 तक। ये शासनकाल 49 वर्षों तक था। उसके बाद आते हैं हमारे बहादुर शाह प्रथम, जिन्होंने 1707 से लेकर 1712 तक शासन किया था, और इनका शासनकाल था 5 वर्ष। ये इनका थोड़ा छोटा शासनकाल था। और उसके बाद आते हैं जहांदार शाह। जहांदार शाह जो थे ये शासन किए थे 1712 से लेकर 1713 ईस्वी तक। मतलब इनका बहुत छोटा सा कार्यकाल था, 1 वर्ष के लिए ये शासन कर रहे थे मुग़ल की तरफ से। और उसके बाद आते हैं फ़र्रुख सियर आते हैं, जिन्होंने 1713 से लेकर 1719 ईस्वी तक शासन किया था, और इनका कार्यकाल था 6 वर्ष। और उसके बाद आते हैं रफ़ी उदार आज़ाद आते हैं, जिन्होंने फरवरी 1719 से लेकर जून 1719 तक कार्यरत थे। इनका सबसे छोटा शायद कार्यकाल था, जिन्होंने 4 महीने तक शासन किया था बस। और उसके बाद आते हैं रफ़ी उदौला ने जून 1719 से सितंबर 1719 तक शासन किया था मुग़ल की तरफ से, जिन्होंने 4 महीने के लिए शासन पे कार्यरत थे। और उसके बाद आते हैं नेक्सियर जो थे 1719 ईस्वी तक, मतलब 1719 ईस्वी में थे, कुछ दिनों के लिए थे। मतलब 10 दिन हो सकता है, 20 दिन हो सकता है, 40 से 50 100 दिन हो सकता है, उससे ज़्यादा ये नहीं थे, कुछ दिनों के। इनका मतलब निश्चित नहीं दिया गया है। और उसके बाद थे हमारे मोहम्मद इब्राहिम थे, जिन्होंने 1719 ईस्वी तक 19 ईस्वी में किया था। ये भी कुछ दिनों के लिए शासन किए थे। मतलब इनका फिक्स नहीं है, 10 20 40 100 कुछ भी हो सकता है, कुछ दिनों के लिए किए हैं। और उसके बाद आते हैं मोहम्मद शाह रोशन अख्तर, जिन्होंने 1719 से 1748 ईस्वी तक शासन किया, और इनका कार्यकाल था 29 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। और उसके बाद हमारे आते हैं अहमद शाह ने 1748 से 1754 के बीच किया था। इन्होंने 6 वर्ष तक मुग़ल की तरफ से शासन किया था। और उसके बाद आते हैं हमारे आलमगीर जो द्वितीय थे, 1754 से 1759 ईस्वी तक किए थे शासन, और जो इनका शासन वर्ष था 5 वर्ष के लिए था। और इन आलमगीर द्वितीय के बाद जो शासन किए थे उनका नाम था शाह आलम द्वितीय। ये इन्होंने 1759 से 1806 ईस्वी तक
शासन किए थे और इनका काफ़ी लंबा कार्यकाल था, 47 वर्ष तक था। और उसके बाद थे अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने शासन किया था 1806 से 1837 ईस्वी तक। और इनका शासनकाल था 31 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था मुग़लों की तरफ से। उसके बाद आते हैं बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय आते हैं। इन्होंने 1837 से 1858 ईस्वी के बीच किया था और इनका कार्यकाल था 21 वर्ष। 21 वर्ष तक इन्होंने कार्यकाल किया था। और इसके साथ ही इसके बाद कोई मुग़ल शासक नहीं था जो किसी राज्य पर या किसी देश पर शासन किया हो। इसके बाद ये ख़त्म थे और इनके बाद कोई शासन नहीं किया था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप शेयर करें और कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे मैं वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। तब